गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग नाइन्थ फिजिक्स का जो तीसरा लेसन पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण, उसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। उसका जो पहला जो प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। यानी दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया, यानी दो वस्तुएं हैं, यदि उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण बल का कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह बराबर जी m1m2 बटे डी स्क्वायर। m1m2 क्या है, तो दोनों पिंडों का द्रव्यमान है, और जो डी है वह दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो अगर मान लीजिए जब दूरी डी थी तो उस कंडीशन पे इनके बीच लगने वाला जो बल था उसको हम लोग माने हैं F1 बराबर G m1m2 बटे डी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब बच्चों यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, यानी पहले d था अब उसका आधा कर दिया जाए यानी d/2, तो उनके बीच लगने वाला जो बल है हमने इसको माना F2। तो F2 बराबर G m1m2 बटे, अब डी स्क्वायर जब हो जाएगा d/2 का स्क्वायर, क्योंकि पहले से आधा हो गया, और g का वैल्यू वही रहेगा, m1m2 की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हमको निकालना है कि जब हम दूरी को आधा कर देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितना चेंज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से d/2 को सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर और 2 दूना 4 हो जाएगा। इस 4 को हम लोग ऊपर कर देंगे तो ये जो F2 हो जाएगा 4G m1m2 बटे डी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो F1 बटे क्या निकालेंगे F2। तो F1 की वैल्यू G m1m2 बटे डी स्क्वायर और F2 की वैल्यू क्या है तो 4G m1m2 बटे डी स्क्वायर। अब इस डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, G m1m2 से G m1m2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा F1/F2 बराबर 1/4। तो जो F2 की वैल्यू मिलती है गुणा कर दीजिए तो F2 वैल्यू हो जाएगी 4F1। ये देखो ये रिजल्ट निकला। तो प्रश्न क्या पूछा था कि गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। जो पहले D था उस कंडीशन में जो बल था F1 था, लेकिन जब हमने उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया तो जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो क्या हो गया 4 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जब दूरी कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए F2 हो गया 4F1। एक आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले से हमको मिल गया कि F प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर। आप चाहते हो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। F और D में जो रिलेशन है F व्युत्क्रमानुपाती 1/d स्क्वायर, और यदि हम अब दूरी को क्या कर दें आधा कर दें तो माना कि उस कंडीशन में जो बल था वह F' था, तो F' अब दूरी को आधा कर दीजिए तो 1/d/2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो F' की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 1/d स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो F' प्रोपोर्शनल 4/d स्क्वायर। अब ये F और ये F' तो आप निकाल लीजिए F/F' तो कितनी हो जाएगी F/F' कितना हो जाएगी तो 1/d स्क्वायर बटे 4/d स्क्वायर, डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तो F/F' प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका 1/4, या यहाँ से आप निकालेंगे F' की वैल्यू, तो F' की वैल्यू हो जाएगी जो बल है वह क्या हो गया पहले से 4 गुना हो जाता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आइए बच्चों अब इसके दूसरे प्रश्न को सॉल्व किया जाए। इसका दूसरा प्रश्न है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं F बराबर G m1m2 बटे डी स्क्वायर। उसके सारे प्रश्न है कि गुरुत्वीय बल जो है उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। एक भारी वस्तु जो है वह हल्की वस्तु की अपेक्षा मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। उसका रीज़न ये है कि जो पृथ्वी के समीप या पृथ्वी के तल पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है
वह गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। देखिए हम सूत्र भी लिखे हैं, जी बराबर G/RE²। में MI क्या है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, RE पृथ्वी की त्रिज्या है और G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो जो पृथ्वी के समीप कोई वस्तु है तो उस वस्तु के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण G होता है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। इसी कारण से कि जो हल्की भारी वस्तुएं होती हैं वह हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया किसके अनुसार ये ऐसा होता है। तो बताएंगे पृथ्वी के समीप पर कोई वस्तु है तो उस वस्तु के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण G होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसके कारण जो एक भारी वस्तु होती है वह हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती है।